मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। यदि इसी का तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह 17 अध्याय को मैं पढ़ता हूँ यिर्मयाह का, तो मेरे को एक पद अच्छा लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा की शरण में आता है या उसका आज्ञा को मानता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहते नाली के किनारे में लगा हुआ हो, हर ऋतु में फलेगा। तो कितना अच्छा लगता है बोलने से। जैसे अभी कोरोना काल आया था, हो सकता है कोरोना काल में भी हम बहुत सारा जो मसीह में है हम फले होंगे, किसी चीज़ की कमी घटी होने परमेश्वर ने दिया होगा। और लोग फले जिंदगी कुछ दुख है, तकलीफ आया, निराशा आया होगा। इसी कारण यहाँ पे वचन में पढ़ेंगे, धरती पर विपत्ति बहुत आती है, आती तो है, लेकिन यहोवा उन सबसे मुक्त लाता है। हमारे जीवन में कोरोना आया था, हम नहीं आया था नहीं बोलेंगे, हम मसीह में है तो हमको कोरोना नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन क्या करता है वो उस विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक बात हमें यहाँ पे अच्छा लगता है बोलने से। यहाँ पे लिखा हुआ है जब मसीह में आए हैं तो उसमें लिखा हुआ है 5 में, देखो 4:5 में, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। किसकी ओर? यहाँ परमेश्वर का हम ध्यान लगाते हैं तो हम क्या करेंगे? ज्योति को पाएंगे। मतलब ज्योति क्या? चमकने वाला आशीष को हम पाएंगे। और उसमें लिखा है देखो, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। मतलब हम कभी शर्मिंदा होने का अवसर कौन नहीं देगा? यहोवा परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी ओर ध्यान लगाए हैं तो हमको कभी लज्जित होने का, शर्मिंदा होने का अवसर नहीं देगा। और यहाँ पे लिखा है देखो, हम अभी इसके बारे में बोल रहे थे ना, इस दिन जन ने मुझसे पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। जब हम परमेश्वर में जाते जाते हमारा मन ऐसे दीन हो जाता है, नम्र हो जाता है, और नम्र हो करके हम इसका परमेश्वर कैसे बोलता है, तुम एक बालक के समान मेरे पास आओ। हम बच्चे के समान दीन हो करके हम परमेश्वर के पास आते हैं, और दिन जन ने मुझे पुकारा और यहोवा ने उसको क्या करता है? सुन लेता है। तो उसके पास जाने के लिए भी हम क्या है? हमको इसी कारण हम वचन में सीधा नहीं आते हैं, उसका स्तुति पहले करते हैं, अपने मन को दीन करते हैं, नम्र करते हैं। ऐसे हमको करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम ऐसे मसीह में आने वाला, जिसके बारे में हम सीख रहे थे कि हम हर समय उसकी स्तुति करने वाला व्यक्ति यदि बन गए हैं, ऐसे करके हमको देखना है, चल के देखना है। जैसे हम अभी वचन सुन रहे हैं कि वचन का हमको चल के देखना है। यहाँ पर इसमें परमेश्वर बोलता है 8 अध्याय में, परख के देखो। हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें परख के देखना है। परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके शरण में आता है। हमको परख के देखना है, हमको चल के देखना है, तभी तो आशीष पाएंगे ना। हम बोले वचन ऐसे लिखा हुआ है तो चलिए वचन का हम चल के देखते हैं। बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ के देखते हैं। और क्या बोलते हैं, हम उपवास रखना है तो उपवास रख के देखते हैं। कुछ होगा तो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम करके देखना है। ऐसे करके हम परखेंगे तभी तो है, काम करेंगे तभी तो उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, मतलब वो उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा। और इसी आज हम गाना भी गा रहे थे, इसमें लिखा हुआ देखो, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। किसको? यहोवा के दरवाइयों को। यहोवा का दरवाजा मतलब यहोवा की इच्छा से चलने वाला, यहोवा का भय मानने वाला। जैसे आज के दिन हम उसके पास आ रहे हैं, मतलब उसका भय मानने वाले हैं। अरे परमेश्वर महान है, अब एक दिन में जाएंगे, परमेश्वर हमको क्या बोलेगा, मैं उसके पास जाना चाहिए। ऐसे करके हम आते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें किसी, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो अच्छी चीज लिखा हुआ है, किसी बात की घटी नहीं होगी। किसी भी बात की घटी नहीं होगी, आशीष की घटी नहीं होगी, शांति की घटी नहीं होगी, और हर एक प्रकार के फाइनेंस के लिए या छुटकारा के लिए हम किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। और यहाँ पे बोलता है देखो, ये भले हो सकता है, लेकिन हमारा जो मसीह प्रभु परमेश्वर को वचन चलने वालों को घटी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है देखो, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, भूखे भी रह सकते हैं। जवान सिंह बोलने से कभी जंगल में भूखा रह सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, बोलता है परमेश्वर, वो भूखा रह सकता है, बोलता है। लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहाँ तो क्या बोलता है, किसी बात की घटी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब 15 में देखते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। किसके ऊपर लगी रहती है? बोलने से जो धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करने में जीवन व्यतीत करते हैं,
जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिए हैं, उसका बोलता है कि धर्मी यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जैसे हमको पिछला कल के दिन में है, हमको अपने ससुराल तरफ से फोन आया है, तो हम बोले कि नहीं, हम लोग ना इधर सभी लोग तबीयत खराब है, सभी लोगों का बीमार है। हमारे मन में भी आ गया, चलो ये अच्छी बात है, आज हम दुआ करेंगे, संध्या के समय में हम दुआ करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर को चंगाई दिया होगा, क्योंकि बोलने से मेरा भी शरीर में कुछ दिक्कत था। मैं बोला उसके प्रभु, मैं उनके लिए तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा दिक्कत में हूँ, मेरे के लिए छुटकारा मिलना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रार्थना सुना तो उनके लिए भी प्रार्थना की, उसका भी प्रार्थना सुना होगा। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा का आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी दुहाई भी और लगे रहते हैं। तो हमारे पर ध्यान तो रखता है, हम जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्या करता है, वो ध्यान देता है। लेकिन हमको कैसे बोलना है, धर्मी व्यक्ति बन के जीना है, धार्मिकता में जीवन जीना है। और यहाँ पे देखो 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से वो छुड़ाता है। एक विपत्ति से नहीं लिखा हुआ, सब विपत्ति, जितना भी विपत्ति आता है, जितना भी दुख आता है, इतना तकलीफ आता है, सभी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और उसमें देखो धर्मी दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और 19 में लिखा, देखा धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हमारे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, निराशा आएगा आने के लिए, लेकिन हमको इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए हमारा परमेश्वर हमको अवसर नहीं देगा। कई लोग कई जगह दुर्घटना हो गया, कोई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कोई तकलीफ में है, कोई एक्सीडेंट होकर के पड़े हुए हैं, किसी का कुछ ना कुछ हो गया। आज कहूँ सारी विपत्ति आता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक वायदा किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 में, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया, परमेश्वर कितना अनुग्रह है कि हमारा एक भी वो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। एक भी हमारा शरीर के अंग का एक भी हड्डी कभी टूटने का अवसर परमेश्वर क्या नहीं देगा, नहीं देगा। और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ, देखो 22 में लिखा हुआ, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। मोल लेना मतलब खरीदते हैं, वो अपना बहुमूल्य रक्त से हमको खरीद लिया है। और क्या कह लिया, वो तो खरीद लिया है, और खरीद करके हमको क्या करता है, बोलने से बचाता है। जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया, मतलब हम यहाँ परमेश्वर का अच्छा कर रहे हैं, हम कोई भी दोषी नहीं ठहरेंगे। ये जो परमेश्वर का हम वचन सुन रहे हैं, जैसे हम देखो एक वचन एक अध्याय हम लोग सुने हैं, इसमें कितना सारा आशीष छुपा हुआ है। इस वचन कल से जब हम चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ हर एक आशीष कौन लिखा है बोलने से, दाऊद राजा लिखा है। दाऊद राजा कौन है बोलने से, एक भेड़ बकरी चराने वाला मामूली इंसान है। हालेलुया, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने क्या को देखा, उसका मन को देखा, ये कितना भला है। हमारा एक इसी का बोलता है, वहाँ पे जब शामिल भविष्यद्वक्ता को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, तब वहाँ बोलता है, वहाँ उनके ईसा के परिवार में 8 बेटे लोग थे। जहाँ परमेश्वर ने जो अच्छे अच्छे पद में थे उनको देखा कि ये सब उसके अयोग्य है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आखिरी में बोलने से एक भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर को यहाँ परमेश्वर ने चुन लिया इस्राएलियों को चराने के लिए। हालेलुया, हमको आज चुना है, मतलब कुछ विशेष उद्देश्य को चुना होगा कि आपको भी वो कुछ बनाना चाहता है, किसी चीज़ को काम करने के लिए या किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमको चुना होगा। जहाँ भी हम वहाँ भी हम आगे बढ़ने के लिए हमको चुना होगा। हालेलुया, इसी का आज हम सुन रहे थे कि यहाँ परमेश्वर को बुलाया है, मतलब कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है कि हम उसका आशीष को प्राप्त करेंगे। वो हमको सिर नहीं, पुंज नहीं, सिर ही बनाएगा। हालेलुया, यदि हम उसका अनुसार चलते तो रहेंगे, लेकिन एक बात है बोलने से, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना 1 साल का है क्या? 1 साल चल गए तो अरे रात जी पाया, छोड़ दो। ये क्यों बोल रहा हूँ बोलने से, अब्राहम को बुलाया 75 साल में, 100 साल में बच्चा को दिया, और दर्शन दिया परमेश्वर ने यूसुफ को, 14 साल के बाद वो राज्य को दिया। तो हमको कितना साल चलना है? हमेशा चलते रहेंगे तब उस आशीष जाने पाएंगे ना। हो सके आज हम वचन सुनिए, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दिया हुआ, वो आशीष कब मिलेगा हमको? आज ही नहीं मिलेगा, एक समय आएगा जिसमें परमेश्वर ठहराया हमको, वो आशीष हमको मिलेगा।
और सचमुच है कि उसके अनुसार हम चल रहे हैं, तो हम अब क्या करना है। लेकिन दूसरा बात बोलते हैं, हम गहराई में बढ़ते जाओ, बाहर गहराई में बढ़ते जाओगे तो वो गहराई में ही आशीष है बोलने से। वचन हम भारी भारी सुन रहे इतना ही नहीं, वचन कर चलो, और चलते जाते हैं तो एक दिन समय आएगा तो परमेश्वर हमको उस हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के द्वारा हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे।